पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी हो, मेरा दिल उनके साथ धड़कता है। चौधरी नूर हसन गुजर साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सऊदी अरब में कर रहे हैं बड़े भरपूर अंदाज में, और जद्दा में और पूरे सऊदी अरब में इन्होंने मीडिया के हवाले से लोगों को इकट्ठा किया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और उन लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी है और एक प्लेटफार्म पर मुतहद होकर उनकी जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी आवाज़ को इधर पाकिस्तान में बुलंद करने में या और वहाँ के सऊदी अरब के जो मुतल्लिका इदारे हैं उन तक पहुँचाने में ये अपना मौसर और मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही लायक है और ये बाइस इज़्ज़त है। ये उधर के पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर भी हैं और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि ये आज बात तशरीफ लाए हुए हैं पाकिस्तान में, तो ये हम इनको खुशामदीद कहते हैं और इनके ये गुजारिश भी करते हैं कि ये वक्तन फ़ौक्तन आते रहें और ताकि हम एक दूसरे से तबादला ख्याल करें और ये हमारे साथियों के मसाइल के साथ साथ ये हम में से हैं और ये अच्छे मसाइल को समझते हैं और बेहतर अंदाज में दिलेराना अंदाज में इनमें ये क्वालिटी है कि दिलेराना अंदाज में माशाल्लाह जिस तरह इनकी जान है इस तरह ये इनकी हौसले भी बुलंद है और बहुत सारे आवाज़ बुलंद है। नूरुल हसन गुजर जो एक नाम है जो सऊदी अरब में और ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उनकी खिदमत में उनकी हर तरह जो भी तवाज़ुन उनसे होती है वो करते हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने एक बहुत अच्छा जो काम किया वो ये किया है कि इन्होंने वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तंजीम बनाई है जिसके ये सदर हैं और उसका किरदार ये है कि वो कोई हमारा कोई पाकिस्तानी अगर फौत हो जाता है वहाँ किसी भी भी मौत मार जाता है तो वहाँ पे एक खुसूसी तौर पे चंदा इकट्ठा करके वहाँ जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करके उसकी मैयत का जितना भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ये देते हैं और उसके साथ जो उसके लायकीन होते हैं उनके लिए भी एक बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है उसकी भेजते हैं उनके साथ मैयत के साथ ताकि उसका गुज़र-ओ-क़ात अच्छा हो सके। नूरुल हसन जो है वो हमारे साथ ही रहे यहाँ पे और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी खुशी होती है जब उन्हें वहाँ पे हम सऊदी अरब में गए और उनका एक वहाँ पे मकाम देखा तो दिली तौर पे खुशी हुई कि हमारा एक साथी हमारे साथ से जाके वहाँ पे सऊदी अरब एक दियार खैर में उसने अपना एक नाम पैदा किया और मैं समझता हूँ मैं उन्हें बहुत ही खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाता चलूँ तो मेरा नाम चौधरी नूरुल हसन गुज्जर है और बेसिकली मेरा ताल्लुक तो बालाकोट से, लेकिन मेरी पैदाइश और मेरी रिहाइश जो है वो एबटाबाद के अंदर है और इस वक्त मैं सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब का सदर भी हूँ और इसके साथ साथ मेरे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि मैं वहाँ पे बहसीत सहाफ़ी होने के साथ साथ एक हज़ारेवाल भी हूँ और हज़ारेवाल की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम का जो है वो प्रेसिडेंट हूँ और आज मैं यहाँ पे आया एबटाबाद प्रेस क्लब में अपने पुराने दोस्तों से मिला। मुझे बड़ा मज़ा आया और यहाँ पे मैंने देखा 5-6 साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई हुई है प्रेस क्लब के अंदर जो है माशाल्लाह बेहतरीन। यहाँ पे एक फर्नीचर के लिहाज से एक खूबसूरत फर्नीचर है, अच्छे दोस्त हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और भाई भी इत्तेहाद व इत्तेफाक से जो है सारे मिल के जो है वो अपने आवाम की जो है आवाज़ बनते हैं और ख़ास तौर पे ज़िले के अंदर जो है एबटाबाद के अंदर कोई भी मसला हो अपनी आवाम के साथ खड़े होते हैं। इंतज़ामिया को अगर जगाना हो तो वहाँ भी अपना किरदार अदा करते हैं। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ एबटाबाद प्रेस क्लब की इतनी कम है। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा अरुण तरोई साहब है, राजा मनीर साहब है और सदर प्रेस क्लब आमिर भाई हैं, राजा मनीर साहब और दीगर जितने अरुण साहब हैं, बाकी जितने भी मेरे भाई हैं मैं सबके नाम नहीं ले सकूँगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं सबको जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इन्होंने मेरे ऑनर में यहाँ मुझे शील्ड भी दी और मुझे एक बेहतरीन प्रेस क्लब के अंदर वेलकम किया क्योंकि मैं इस वक्त सऊदी अरब में भी हूँ तो मेरा एजाज़ यही है कि मैं यहाँ मेरी जो सहाफ़त है वो एबटाबाद से शुरू हुई और इस वक्त अगर मैं दुनिया के अंदर मेरा एक नाम है या किसी बड़े चैनल से या बड़े अदारे से या एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ तो मेरी बुनियाद जो वो एबटाबाद है। तो मुझे इसलिए एबटाबाद से इतनी मोहब्बत है जितनी इस वक्त मुझे ओवरसीज़ अपने भाइयों से और मीडिया दोस्तों से। एबटाबाद की जो बुनियाद है वो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी शनाख्त जो है वो अब एबटाबाद ही है। सऊदी अरब में हूँ या दुनिया के जिस कोने में भी या किसी भी चैनल में चला जाऊँ तो मेरी शनाख्त एबटाबाद की। तो मुझे बड़ी खुशी होती है एबटाबाद आके कि मैं अपने घर में हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं अगर जद्दा के अंदर होता हूँ तो मुझे यही मोल मिलता है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी काफ़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई हैं
दोस्तों से गपशप हुई है, यहाँ की जो लोकल अखबारात का जो मेरा तजर्बा है, मेरे दोस्त हैं साथी, उनसे भी गपशप हुई और बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे आके दोस्तों से मिल के कुछ पुरानी बातें और पुरानी यादें ताज़ा करके। तो मैं एक बात और थोड़ी हजारेवाल ओवरसीज के हवाले से करता चलूँ आपसे कि हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम एक ऐसी तंजीम है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिसकी बॉडियां मौजूद हैं। दुबई के अंदर यासर कनौली साहब हैं, अबू बकर फंदी साहब हैं, इसी तरह सऊदी अरब के अंदर हमारी टीम है, चौधरी वजीर साहब हैं, इम्तियाज कुरैशी साहब हैं, मोहम्मद इकबाल है, काफी सारे हमारे दोस्त हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। और हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम का नेटवर्क इस वक्त हमने यूरोप तक बढ़ा दिया है, कनाडा और अमेरिका तक हमारी तंजीम साजी हो गई है। और हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम का जो किरदार है, हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम का जो काम, उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूं। तो हजारेवाल ओवरसीज जो दुबई विंग है वो इस वक्त पूरी कल्चर पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। हजारा के यहाँ से फनकार है उनको बुलाया जाता है, हजारा के गुलकार है उनको बुलाया जाता है, वहां पे एक बेहतरीन प्रोग्राम किए जाते हैं। और इसी तरह सऊदी अरब की अगर बात करूं तो सऊदी अरब के अंदर हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम एज ए सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी हमारे साथी की डेथ हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को न सिर्फ हम पाकिस्तान भेजते हैं बल्कि उसके लवाकिन के साथ हम माली मदद भी करते हैं। और जहां पे हम सोशल वेलफेयर काम करते हैं वहां पे हमारा दूसरा मोटिव जो है, जो शुरू दिन से है कि हम हजारेवाल जहां भी हैं, सुबह हजारा जो है वो हमारा जो है थीम है, जहां पे हम सोशल वेलफेयर काम करते हैं। उसके साथ साथ सुबह हजारा के लिए जो तहरीक बाबा हैदर ज़मान साहब ने शुरू की थी उसको हम चला रहे हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं। ओवरसीज के अंदर जब हम बोलते हैं या बात करते हैं तो हमारी आवाज ज्यादा ऊंची जो है वो सुनी भी जाती है और अवानों में भी जाती है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि जहां पे हम सोशल काम करें वहां पे हम जो है हजारा की जो हमारे हकूक हैं इनके लिए जो हमारी जरूरत है वो सूबा है और सूबे के लिए भी हम आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो मीडिया के हवाले से अगर बात करूं शार्ट, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, अरुण भाई देख रहे हैं, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल जो सहाफत है वो सऊदी अरब के अंदर है, जिसकी वजह यह है कि वहां पे हम आजाद नहीं है। वहां के कावानीन और वहां का जो निज़ाम है वो बहुत सख्त है। वहां पे अगर हम कोई न्यूज ब्रेक करते हैं या कोई भी चीज वहां से हम देते हैं तो हमें बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर मैं देखूं एक लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सहाफत बहुत अच्छी है, आजाद है, लेकिन जिम्मेदारी का थोड़ा सा एहसास कम है। कुछ चैनल या अखबारात ऐसे जिनमें जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाता, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के अंदर हमें बहुत जिम्मेदारी से ये अपना काम करना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी अब दिन ब दिन जो है ये बेहतरी की तरफ आ रहा है और मजीद जो है हमारा मीडिया तरक्की करेगा। तो वहां पे हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिटी की आवाज बने। हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो है वो हम आवाज बनते हैं। जो सऊदी अरब की न्यूज होती है वो नेशनल न्यूज जो होती है उनमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसमें जो है आवाज मतलब एक नेशनल सतह पे हम जो है वो उसका जो सऊदी अरब की खबरें होती हैं, जो वहाँ के हालात होते हैं, तो वो भी हम इंटरनेशनली अपनी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त क्या उतार चढ़ाव है और वहाँ के हालात कैसे हैं। वहाँ के जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से देते हैं और जितने भी हमारे कौमी चैनल हैं उन तमाम को हम जो है वो वहाँ से न्यूज़ शेयर करते हैं। और ये हमारे लिए एजाज़ है, ये मेरा एजाज़ नहीं, ये जिला एबटाबाद का एजाज़ है कि मैं वहाँ पे जो है एबटाबाद की नुमाइंदगी, जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे नाम के साथ एबटाबाद का भी जो है वो ये एजाज़ है। एबटाबाद की भी नुमाइंदगी हो जाती है कि इस बंदे का ताल्लुक कहाँ से और ये कहाँ से आया है, तो वहाँ एबटाबाद का नाम ये ले जाता है। तो मैं एक बार फिर दिली तौर पर एबटाबाद प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान, सबका दिली मशकूर हूँ कि बहुत मुझे यहाँ पे सबने इज्जत बख्शी, काफी गपशप हुई और यहाँ का बहुत जबरदस्त इस वक्त माहौल है एबटाबाद प्रेस क्लब का। और अच्छी साफियों के लिए यहाँ पे जो है वो खिदमात मुझे देखने में नजर आई। साफियों को यहाँ पे टूर्स करवाए जाते हैं, उम्रे पे भेजा जाता है, लैपटॉप दिए जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे साफियों को कुछ फैसिलिटीज प्रेस क्लब फराहम करते हैं, लेकिन एबटाबाद पहला प्रेस क्लब है जो साफियों को जो है वो फैसिलिटीज देता है, जिस पर मैं पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के बतौर सदर और अपनी वहाँ की टीम की जानब से सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं नूरुल हसन गुजर साहब को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एबटाबाद का नाम जो है सऊदी अरब में नाम रोशन किया है और हमारे पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में काम के लिए गए हुए हैं उनके रोज़ाना के मसाइल जो है ये वहाँ पे उनके हल करते हैं। और ये उधर सऊदी अरब में जो है साफ़ी भी हैं, वो वहाँ के पाक मीडिया के सदर भी हैं और इनके जितने भी पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो उनसे रब्ता करते हैं, ये उनकी हर मुमकिन मदद करते हैं। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज ये हमारे पास एबटाबाद में आए हैं और ये इन्होंने हमारे लिए बड़ा आनंद की बात है कि ये हमारे पास इधर